वो मेरी भाभी का पता नहीं क्या हो गया, एकदम लियानी पड़ी एम्बुलेंस में लिया। अरे भीग जाओ तो मेरे नाम पर याद करो, पूरे दिन रोने का नाटक करती रहती है। ये देखो ये लिया रखे थे, ये तो भगवान का शुक्र है, मानो भगवान ने। राम राम भाई सारे ने। तो आप आ गए अस्पताल में, वो मेरी भाभी का पता नहीं क्या हो गया, एकदम लियानी पड़ी एम्बुलेंस में आए। गाड़ी गुड्डी मार पाया को नहीं थी, तो भीतर जाएगा देखा कह रहे भाभी को कह बात हुई चाह पीने, भाभी खातर पानी लेकर जाऊँगा भीतर। तो अंकिता की मम्मी है उससे वो आई थी, तभी से लेकर भाभी ज़्यादा उसमें चली, वो बातचीत नहीं कर रही है, कम बोल रही है। और इधर हम भाभी को लेके आए हैं और थोड़ा अंदर जाएंगे, खाना खुना लेके जाएंगे भाभी के लिए। राम राम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो भाई आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह बहुत ज़्यादा काम करने लग रही थी, काम करते करते ही मेरे को चक्कर आ गया। बिल्कुल मैं बढ़िया नहा धो के तैयार हो रही थी सुबह, और एकदम ही पता नहीं क्यों रसोई में मेरे को चक्कर आ गया और मेरे को कोई भी सोती को नहीं रही। और उसके बाद मेरा बीपी इतना बढ़ गया था कि क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया था। और मेरे देवर मैंने हॉस्पिटल में ले गया था, वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, चेक किया, तो ये बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका सी क्या टेंशन है। मैं कहा टेंशन तो 70 तरह की है। मैं कहा क्या ही बताऊँ, टेंशन तो बहुत है। डॉक्टर ने पहले भी मेरे को बोला था कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, पर टेंशन हो ही जाओ। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, एकदम ही चक्कर आया, सर इतना लग गया मेरा जोर था। अभी हॉस्पिटल से आए हैं, डॉक्टर ने दवाई दी थी, नारियल पानी पियाया था मेरे देवर ने। मेरे देवर जे नहीं होता नहीं आज यहाँ पे, तो सच्ची है मेरे को कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। बेचारा यहीं पर रहा सारे दिन भर, इतनी वो करा हमारी बहुत ज़्यादा। और आज मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं है, सच्ची में पता नहीं इतने दिनों से हम कोई भी ठीक हो नहीं है। थोड़ी सी ऐसे लगा भी हाँ इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा ठीक होने लगे, फिर कुछ ना कुछ हो जाए, फिर कुछ ना कुछ हो जाए। मैंने वैसे सुबह मैं रोटी को नहीं खाया कर दी, और रात भी पता नहीं मेरे गिल्लो ही क्यों है, जब मैं रोटी खाने लगी एकदम ही मेरे नी जाड़ में इतना दर्द। एक गुड़की खाई थी मैंने, एक वाइट ली थी मैंने, और जब ही मेरे जाड़ में इतना दर्द होने लगा, नहीं इव लग मैंने रोटी को नहीं खा रखी कल की बिल्कुल भी, और भूख इतनी लग रही। खाऊं पानी भी लग, पानी भी मेरी जाड़ के लगे, मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा पानी पीऊँ या गर्म पानी पीऊँ या ठंडा पीऊँ, वो भी लग गया जाड़ के, इतना बूंदा दर्द उठा है। और बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मुझे तो खाने की चीज़ खाओ नहीं, गिल्ली फंस है ना मैं चबा सकती, मेरे इतना दर्द हो रहा है। और सुबह काम करने लग रही थी, बाकी मैंने सारा काम कर लिया था, थोड़ी रसोई की सफाई रह रही थी, मैं क्या कर लूँ, एकदम इतने बूंदी तरह गिरी, इतना बीपी। और अभी भी मेरा सर है नहीं इतना फटन हो रहा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा। उसके बाद बेचारा मेरे देवर मैंने हॉस्पिटल में ले गया, फिर घर आया, पूरा बच्चा रोने लग गया था, दीबू इतनी जोर जोर तक, कनिष्क मेरे गिल गया था, फिर दादी को घोड़ा छोड़ के आया मेरी बुआ का। मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी, मेरे देवर मम्मी का हमारी बहुत वो करने लग रहा बेचारा। कभी कभी तो ऐसा लगा कि सच्ची में जिंदगी में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी हुआ। मतलब ये नहीं है कि भाई गलत ही उससे, पर ऐसा भी अलग एक रिश्ता भी हो सकता है। आजकल की ना समझ ही नहीं आ रही है कि इस निकिता की मम्मी आई थी कल, और लोग तो जवाब नहीं, कोई घर में फल फ्रूट लेके आया करे, इसकी माँ बूंदी और गुलगुले लेके आई थी। आप लोग बताओ कौन लेके आए करे घर में गुलगुले और बूंदी, मेरे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। रसोई में रखे थे और मैंने बेरा कौन था, मैंने थोड़े से ये खा लिए थे, मतलब थोड़े से मड़ा सा ही खाया था। ये देखो निवेद रही है कल के, और कल की मेरे बेचैनी सी लग रही थी, सच्ची बताओ ना, कल का ही मेरा साल हो गया था। ये देखो ये लिया रखे थे, ये तो भगवान का शुक्र है, मानो भगवान ने कि बच्चों ने नहीं खाए, और मैं इन्हें डस्टबिन में ही डालूंगी, क्योंकि भाई इनको खा के मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। के बेरा के करके यार ये मैंने सच्ची में पूरा शक, और सुबह ही चली गई, जब तक हम सो के उठे तैयार होने लग रही थी, और गिल्ली ने कहा नहीं बस बेटा हम तो मिलना था, निकिता ने कहने लगी थी हम तो जाओ। सच्ची में तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तो करा रखा कि ना करा रखा।
मैं नहीं खाने दिंदा बिल्कुल भी ना बड़ा कोटा देंदी और मन तो मेरा अपनी हवा चुड़ैल जानी मन तो बाद में मेरा लग गया पर हाथ भी नहीं लगाना इसका कि क्योंकि भाई कुछ भी हो सका इसमें कुछ भी हो सका। कुंडी लगा रखी है कमरे के दोनों जने भीतर इस कमरे में है दोनों जने। आज तो मेरे सच्ची में इंजेक्शन लग रही ना हाथों में इतना दर्द हो यानी बहुत बुरी तरह ये दो इन दोनों उंगलियों पे बहुत ज़्यादा देखो तो नीलो रे और उरे भी और एक ही तो रिपोर्ट इब लगाई भी कोई उसने न्यू कहा था भाई 2-2.5 बजे रिपोर्ट आओगी और हम वहाँ से आगे इब कल न जाना पड़ेगा और रिपोर्ट लेने इनका प्यार देखो। अलग ही लेबर का प्यार चला गया कुंडी लगा कर वहाँ सारे दिन भर कुंडी लगा कर। आज तो सच्ची में बहुत मन उदास हो रहा है मेरे कुछ भी हो सका मैं अभी इतनी कमज़ोर दिल हो रहा है मेरे में वो पहले वाली बात ही नहीं रही जो मैं पहले थी। मैं हिम्मत से रखती मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेकर थी बिल्कुल। एक तो मेरा मन इतना हो रहा ना किसी से ख्याल हो रही बहुत मैं इन्हें बाहर ले जाओ साली में बहुत दुखी हो रही इस औरत का बहुत। कोई दुखी नहीं है तू खड़ी जाओ अब रोने के ड्रामे मत किया कर। हाँ मैं तो सारे ड्रामे करती हूँ तू बाहर चली जाए यहाँ से मेरा दिमाग नहीं खराब कर तो भाई खाना तो बना ले मेरे को भूख लगी है। तेरे मुंह में थप्पड़ मार दूंगी मेरा दिमाग नहीं खराब करनी मैं तेरे को प्यार से बोल रही हूँ मेरे ना लगे कर मेरे साथ ना फंसे तो खाना बना ले मेरे को कोई शौक नहीं है तेरे साथ फंसने का। तो बना ला खाना है कौन बना दी तू चुप कर जा इसके साथ कोई बोल भी नहीं रहा बिना मतलब के लगा रहता है बोलने। मैं तो नहीं चुल मच रही है तेरे क्यों चमराहट उठ रही है तेरे हो जा जल्दी खाना बना ले कोई भूख लग रही है इतनी ज्यादा। यार क्यों लड़ाई कर लिया रहा है चल ये खाना पूरे दिन भर बैठी है अभी मेरे को भूख लगी तेरे है। को पता नहीं कितनी बड़ी नौटंकी आ रही है। क्यों नौटंकी था नौटंकी तो अरे मतलब के बोलता रहता है बीच में मैं जब इसके साथ बोलती हूँ ना फिर भी इसकी जुबान खुलती है। थप्पड़ मार के मारेगा इसका भी ला के देखिए लग जाएगा ये लेके देखिए हाथ लाइए हाथ चल रे खड़ी हो खाना बना। नारी बाप भी उठिए नहीं नारी बाप भी बनाइए नो। अरे हाथ नहीं लगा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं है तेरा चल खाना बना। ड्रामे करती रहती है और मैंने बेरा इसका अरे बिग जाओ तो मेरे नाम पर याद करो पूरे दिन रोने का नाटक करती रहती है क्या। ये तो ना ये तो आओ यार चल उठ क्यों आवा कौन कर दिया चल उठ ना बाबी ले जाए रे मैं बहुत परेशान हो रही मैं कुछ कर लूंगी तब मानेंगे ये मेरे बहुत दुखी। अरे देखिए ना चल रहा है तो बना ले यार नाटक बाजी है यार हम आप पे बना गया कौन बना दी जी कर इसका चल आ जाओ। ये लोग पता नहीं क्यों इतने पागल हो रहे मैं कुछ भी नौटंकी को नहीं करे किसी ने शौक को नहीं होता नौटंकी करने का। मेरी खुद की हालत में नवेरा मैं किस तरह झेल रही हूँ कभी मैं खुद ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो रही कभी मेरे झाड़ दुख कभी मेरे पेट में दर्द तो मेरे कभी नहीं कुछ भी हो करा था कुछ भी इतनी तो मैं कभी बीमार पड़ी ही नहीं और आज चक्कर आ गया मैं कभी भी नहीं कुछ हो करा था सर में भी दर्द हो करा था मेरे और आज मैं इतनी परेशान हो रही हूँ नौटंकी करा जब खुद के गेलो बीता नहीं जब पता लगे इंसान ने कौन इंसान है जो भी ना मतलब तो बेड पे पढ़ना चाहोगा और मैंने क्या मिलेगा नौटंकी करके जब मैं एक दिन भी पढ़ी रहूंगी नहीं मेरे बच्चे भूखे मरेंगे उन्हें तो कोई खाना भी नहीं देगा मैंने कोई शौक नहीं है पढ़ने का। डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं करा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना किस तरह रहूं मैं खुश रहने देंगे मेरे को खुश। इतनी परेशान कर ली मैं कड़े जाऊं हंसने के अलावा और कुछ नहीं आता रसोई में बढ़िया हंसने नहीं सोचे कब सी प्रिया ने मैं दुखी करूँ कब सी प्रिया दुखी रहो। मेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ तो आ ही नहीं सकती है मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख है। भगवान ने पता नहीं क्यों इतना बुरा करने लग रहा कि ये पाप कर रखे मैंने कौन इतनी परीक्षा लेने लग रहा मेरी किस्मत बहुत बेकार है बहुत इन लोगों ने और दुखी कर दी दूसरों के सामने कुछ को है और मुंह के सामने कुछ है। ये लोग इतने गिर रहे हैं नहीं ये लोग पता नहीं क्या चाह है मेरे देवर की भी जिंदगी बर्बाद कर रखी इन लोगों ने। इसने भी बेचारे ने पता नहीं कि को सारे दिन भर इतनी बेइज्जती करा इसकी फिर भी बेचारा कुछ नहीं कहना कोई बात नहीं भाभी जो इन्होंने कहना इनको कहने दो मैं को नहीं बनता इनकी तरह भाभी रहने दे ना लड़ाई करे कर मैं बहुत कोशिश करूँ चुप रहने की कब तक चुप रहूंगी मैं कब तक।
कुछ वो मैं कब तक सहन करूँगी। फिर भी मैं बहुत सहन करने लगी। फिर भी मैं सोचू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए चुप रहूं। कभी मेरे धक्के दे हुए, कभी मेरे थप्पड़ मारे, इस औरत के लिए मैं कुछ नहीं, मेरे मन में कोई वो नहीं है। इसने मेरी किस्मत ही मारी है, मैं इसके ये दोष दे इससे मैं जान नहीं लड़ती बाल मकई। फिर आप लोग भी नहीं कहने लगे जो प्रिया इस हालत में इसके साथ प्यार तो रहना चाहिए, प्यार तो रहन जोगी है या जिसने मेरा घर उजाड़ रखा। इस हालत की जिम्मेदार मेरा पति और या औरत और कोई नहीं है। मैं बिल्कुल खुश रहती थी अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं थे। मैं कभी नहीं सैड रहती थी, हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी, पर मिनट में उजाड़ दी इस औरत ने। पता नहीं के किस्मत फूट रही मेरी। आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, कभी नहीं होता है तो मेरा कुछ करने का मन। सच्ची में तो मेरा सजी कर मैंने एक कोने में कड़ी के कमरे में बंद कर दो, जड़े मेरे अलावा कोई नहीं हो, शांत हो जड़े शांत। ये तो मैं इतनी परेशान होगी, इतनी ज़्यादा सर की नसें नहीं हो रही, जिस तरह इब्बे फट जाएगी, इतना सर में दर्द हो, इतनी गोली खाऊं मैं, क्या क्या की गोली खाऊं मैं, क्या क्या की खाऊं मैं। और जब छोटे छोटे बच्चों है नहीं, बच्चों का नहीं देखना पड़े, माँ ने माँ के करे बहुत करे तक खींचूंगी मैं इसे। उसने कितना परेशान करेंगे मेरे को, कितने गिरेंगे लोग पता ही नहीं। का तो के चाहेंगे के ना चाहें। मेरी किस्मत, मैं रोज रोऊँ ये, मैं रोज घंटों तक सोचूं, घंटों घंटों तक कि मेरी किस्मत इतनी माड़ी क्या था भगवान, मैंने ऐसा क्या कर रखा जो मेरी किस्मत में इतने बड़े बड़े वो थे। तो भाई आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यही पे एंड। आज का ब्लॉग बहुत हुआ है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल, मेरे बहुत दर्द हो यार, सर में भी इतना दर्द हो यार, इंजेक्शन इतने लग रहे। उस दिन मेरे पेट में दर्द हुआ था, वो भी नहीं ठीक हुई थी ब्लड। तो फिर आज फिर एक नई बीमारी पैदा होने लग रही है। भगवान, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करा जैसा मेरे साथ होने लग रहा। तो भी आज के ब्लॉग को मैं यही प्लान करती हूँ।